दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफर इख्तिताम पजीर हो चुका। पाकिस्तान टीम ने इंतहाई खराब खेल का मुजाहरा किया। विकेटें बॉलिंग के लिए बहुत सपोर्टिव थी और पाकिस्तान की टीम बहुत ही बहाने बनाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ साबिक क्रिकेटर और कुछ तजिया निगार भी ये बहाने पेश कर रहे हैं कि विकेटें टफ थी, पिचें टफ थी, इसलिए टीम को मुश्किलात पेश आई। लेकिन विकेटें अगर टफ थी तो बाकी टीमों के लिए भी टफ थी, आपके अकेले के लिए तो टफ नहीं थी। तो ये बहाना नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान की टीम की खराब परफॉर्मेंस बहरहाल एक हकीकत है। इस वीडियो के अंदर हम नजर डालेंगे कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इस T20 वर्ल्ड कप में किस किस्म की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। देखिए, ये विकेटें बॉलिंग के लिए साजगार थी, तो पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। मोहम्मद आमिर जो 4 साल के बाद रिटायरमेंट लेकर वापस आए थे, शानदार बॉलिंग उन्होंने कराई। 4 मैचों में उन्होंने मोहम्मद आमिर ने 7 विकेटें भी हासिल की। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने बल्लेबाजों को खूब बांध कर रखा। 4.50 की उनकी इकोनॉमी थी, मां सिवाय उस सुपर ओवर के जहां पर मोहम्मद आमिर को 18 रन पड़ गए, जिसमें से 7 रन वाइड के थे। उसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में मोहम्मद आमिर ने इंतहाई शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। लेकिन शायद उनका सबसे अहम ओवर वो सुपर ओवर ही था जहां पे उनको बहुत ज्यादा रन पड़े और फिर पाकिस्तानी टीम से वो रन चेज ना हो सके और पाकिस्तानी टीम सुपर ओवर में वो मुकाबला अमेरिका के खिलाफ हार गई। लेकिन उसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, विकेटें भी लेते रहे और बल्लेबाजों को खूब बांध कर भी रखा। दोस्तों, हारिस रऊफ ने भी विकेटें तो ली, 4 मैचों में 7 विकेट्स ली, लेकिन 6.63 की उनकी इकोनॉमी है, जो इस बात का सबूत है कि बॉलिंग के लिए साजगार विकेटों पर भी उन्हें मार पड़ने में कोई कमी नहीं है। उन्हें छक्के भी लगे, चौके भी लगे, उनकी खूब पिटाई भी हुई। लेकिन चूंकि विकेटें बॉलिंग के लिए साजगार थी, तो जहां पर उनका 10 से 12 का इकोनॉमी रेट होता है, वो 10-12 का ना हो सका, बल्कि 6.63 पर महदूद रहा। तो मैं इसको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कहूंगा, क्योंकि नवीन उल हक और जसप्रीत बुमराह जो 2 और 3 की इकोनॉमी पे चल रहे हैं, तो ऐसे में हारिस रऊफ की जानिब से 6.63 की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दोस्तों, नसीम शाह ने 3 मैच खेले, 5 विकेटें हासिल की, इकोनॉमी 5.91 की थी। इकोनॉमी थोड़ी सी ज्यादा है, जिस तरह के जिस कैलिबर के नसीम शाह बॉलर हैं, इन विकेटों पे उन्हें और ज्यादा टाइट बॉलिंग करानी चाहिए थी, बल्लेबाजों को बांध के रखना चाहिए था, जो कि उन्होंने रखा भी। लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत उनको स्कोर पड़ते रहे, उनके खिलाफ थोड़े बहुत रन बने, जिस वजह से उनकी इकोनॉमी 5.91 है। इस टूर्नामेंट के अंदर जसप्रीत बुमराह, नवीन उल हक और कुछ दीगर ऐसे बॉलर्स हैं जिनकी इकोनॉमी 2 या 3 के बराबर है। दोस्तों, इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने भी 3 मुकाबलों में 5 विकेटें हासिल की, लेकिन शाहीन अफरीदी की इकोनॉमी भी 6.53 है। शाहीन अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, इन्हें पिछले कुछ अरसे से बहुत मार पड़ती आ रही थी और इन्हें इस मरतबा भी मार पड़ी। शाहीन अफरीदी को तो मेजबान अमेरिका के खिलाफ एक मैच में उन्होंने बॉल कराई और स्ट्रेट उनको बड़ा एक बल्लेबाज ने शानदार छक्का मारा और शाहीन अफरीदी उस पर हंसता ही दिखाई दिया। अब क्या करें, इतनी बेहतरीन वो शॉट थी। इसके अलावा और भी उन्हें छक्के पड़े। रोहित शर्मा ने एक छक्के से उनका इस्तेमाल किया था, लेकिन बहरहाल उन्होंने रोहित शर्मा को आउट कर दिया अगली कुछ बॉलों पर। तो शाहीन अफरीदी को भी थोड़े थोड़े फेजेस में मार पड़ती रही, इस वजह से उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी बॉलिंग विकेट के ऊपर भी शाहीन अफरीदी की इकोनॉमी 6.53 है। दोस्तों, इसके अलावा इमाद वसीम ने, जिन्होंने 3 मैचेस खेले और 3 विकेटें हासिल की, लेकिन इकोनॉमी उनकी 4 की थी। बल्लेबाजों को खूब बांध कर रखा, पहले 2 मुकाबलों में विकेट नहीं हासिल कर सके, लेकिन बॉलिंग बड़ी शानदार कराई, बल्लेबाजों को रन्स नहीं करने दिए, उनको बांध के रखा, बहुत ही टाइट लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कराते रहे और बड़ी शानदार उन्होंने भी अपनी एज ए बॉलर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दिखाई। दोस्तों, यहाँ पे बॉलिंग के लिए साजगार विकेटें थी, तो बॉलर्स ने तकरीबन अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन असल इम्तिहान यहाँ पर बल्लेबाजों का था और माशाल्लाह से पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बल्लेबाज जो थे वो बुरी तरह नाकाम दिखाई दिए। सबसे ज्यादा रन बनाए बाबर आजम ने। हैरत की बात यह है कि इतनी तमाम तनकीद के बावजूद भी बाबर आजम ही पाकिस्तान के ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। या बाबर बनाते हैं या मोहम्मद रिजवान बनाते हैं, इनके अलावा और कोई खिलाड़ी ना रन बना पाता है, ना तेज खेल पाता है। और रेपुटेशन सबकी है, फखर जमान, उस्मान खान, साइम अयूब, इन सब की बड़ी रेपुटेशन है कि ये तेज खेलने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन जब भी मुकाबले का टाइम आता है, बड़ी स्टेज आती है, तो ज्यादातर मौकों पर ये जो खिलाड़ी हैं ये दगा दे जाते हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान स्लो सही, लेकिन कुछ ना कुछ रन बहरहाल बना लेते हैं। सबसे ज्यादा रन दोस्तों बाबर आजम ने बनाए, 4 मैचों में 122 रन बनाए, 44 उनका हाईएस्ट था, 3 छक्के लगाए। इसके अलावा उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 101 का था। बहुत ज्यादा तेज नहीं खेले, शायद इन पिचेस पर इतनी ज्यादा तेज खेलने की डिमांड भी नहीं थी और उन्होंने ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। लेकिन खास तौर पर भारत के खिलाफ मैच में, जहां उनसे बहुत उम्मीदें थी, 120 का एक छोटा सा टारगेट था जो राना बॉल खेलकर हो सकता था, वहां पर वो अपनी विकेट गंवा बैठे और उसके नतीजे में बाबर आजम को बहुत सी अब तनकीद भी सहनी पड़ रही है कि भारत के खिलाफ वो बड़े अजीबोगरीब तरीके से शॉट खेलकर आउट हुए थे और उन्हें वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था। और बाबर आजम के खिलाफ उनके स्ट्राइक रेट पर भी बातें हो रही है, मुख्तलिफ उनकी ज्यादातर तनकीद उनकी कप्तानी पर हो रही है। दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान हैं, जिन्होंने 4 मैचेस में 110 रन बनाए। इनका जो बेस्ट था, हाईएस्ट था, वो 53 नॉट आउट था
और इन्होंने 3 छक्के भी लगाए, लेकिन इनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट इस वर्ल्ड कप में 90 का था, यानी गेंदें ज्यादा खेली, रन्स कम बनाए। तो इन चीजों की वजह से जो है बाबर आजम के और मोहम्मद रिजवान के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है कि खासतौर पर मोहम्मद रिजवान जो कि अपना स्ट्राइक रेट बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रख पाए इस वर्ल्ड कप में, बाबर आजम भी कोई अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ ना खेल सके। तो इन चीजों की वजह से इन दोनों ओपनर्स पर, जिन्होंने रन्स तो बनाए लेकिन इन पर तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है इनके स्ट्राइक रेट की वजह से। दोस्तों, बदकिस्मती से इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अलावा कुल मिलाकर 50 रन भी ना बना सका। शादाब खान ने 44 रन बनाए, जिसमें से एक पहले मुकाबले में उन्होंने 40 रन किए थे, अच्छी पारी खेली थी, 25 गेंदों पे उन्होंने 40 रन किए थे, लेकिन उसके बाद भारत के खिलाफ 4 रन बनाए, बहुत स्लो खेले। और आज के मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ 0 का तोहफा लेकर चलते बने, 3 मैचों में महज उन्होंने जो है वो 44 रन बनाए। इसके अलावा फखर जमान 4 मुकाबलों में सिर्फ 33 रन बनाए, हाईएस्ट उनका 13 था, 2 छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 110 का था, कोई बहुत ही बुलंदों वाला स्ट्राइक रेट नहीं था, कोई 150 का स्ट्राइक रेट नहीं था, सिर्फ 110 का ही स्ट्राइक रेट था। ना बैटिंग, ना रन्स बना सके, ना तेज खेल सके, दोनों कामों में वो दोनों मामलात में नाकाम रहे। पीएसएल में सेंचुरीज के अंबार लगाने वाले उस्मान खान ने इस वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले खेले, सिर्फ 19 रन बनाए, कोई छक्का ना लगा सके, हाईएस्ट इनका 13 था और उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 95 का था। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि पीएसएल में और बड़ी स्टेज में कितना फर्क होता है। पीएसएल में उनकी कुछ परफॉर्मेंसेस देख के उनको टीम में लाया गया था, जहां हालांकि वो ओपनर हैं और ओपनर्स की हमें कोई जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उनको लाया गया। दुबई वो छोड़कर आए, पाबंदियां अपने ऊपर लगवा ली और अब वो यकीनन पछता रहे होंगे, क्योंकि इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद उनका पाकिस्तानी टीम में भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है और दुबई भी वो वापस दोबारा अब जा नहीं सकते। उस्मान खान के लिए कड़ा वक्त है, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे और उनके लिए कोई अच्छा रास्ता निकालने में उनकी मदद फरमाए। आमीन सुमा आमीन।